डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने आप 3 चीजें बता दी, कैश मेमो, इनवॉइस और रिसिप्ट। अब पे इन स्लिप क्या होती है? आपको भी बैंक गए हो, बैंक में जब हम पैसा जमा कराते हैं तो एक रिसिप्ट मिलती है। वो रिसिप्ट कैसी होती है मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है? ठीक है, वो इस तरीके की रिसिप्ट होती है, ठीक है? ये इस तरीके की रिसिप्ट होती है, आप देख सकते हो, ठीक है? ये करूर वैश्य बैंक की रिसिप्ट है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप अपना नाम लिखते हो, ठीक है, खाता नंबर लिखते हो, जो भी आपका अकाउंट नंबर है, फिर यहाँ पे कैश जमा करा है। अभी हम कैश की बात कर रहे हैं, अभी फिर इसके बाद हम चेक की भी बात करेंगे। दोनों में काम आती है। अगर आपको चेक डिपॉजिट करना है तब भी आती है, और अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो तब तो आती ही आती है। यहाँ पे अमाउंट लिखोगे, जितना भी अमाउंट है यहाँ पे उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो लिखोगे। फिर ऐसे यहाँ पे लिखोगे अपना नाम, अकाउंट नंबर, अमाउंट, अमाउंट इन वर्ड, कितने कितने पैसे। नोटों के भी आजकल बताया जाता है, 500 के कितने नोट जमा कराएं, 200 के कितने नोट जमा कराएं, और यहाँ पे अपने साइन कर देते हो। आप जब कैश जमा करा रहे हो, काउंटर पे गए, उसने कैश लिया, उसके बाद वो सारी चीजें चेक करेगा, और ये आधी है ना, आधी ये जो बड़े वाला पोर्शन है वो अपने पास रख लेगा, और इस आधी पे है ना वो क्या लगा के देगा, स्टैंप लगा के देगा कि मेरी ट्रांजेक्शन बेसिकली हो गई है, मेरे पास पैसा आ गया है। तो ये देखो, आप देखोगे ना हर स्लिप पे यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, बैंक ने क्या लगा रखा है, स्टैंप लगा रखा है। इसका मतलब ये आपको रिसीविंग दी है कि भाई आपका पैसा बैंक के पास आ गया है। तो आप जब भी बैंक में पैसा जमा करो, बेसिकली पे इन स्लिप से होगा, तो साथ में उसकी रिसीविंग भी लो, ताकि आने वाले टाइम में वो एंट्री जो कर रहा है वो आदमी तो है, उससे भी एरर हो सकती है। आपके पास जब रिसिप्ट होगी तो नेचुरल सी बात है आप किसी चीज को क्लेम कर सकते हो। अगर आपके पास रिसिप्ट ही नहीं है तो क्लेम नहीं कर सकते। तो जब बैंक में पैसा जमा कराना है तब भी। अब हमारे को चेक जमा कराना है, अब चेक जमा कराना है तो क्या है, वही चलेगा, लेकिन क्या इसमें प्रोसीजर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे ना आपने अपना नंबर, अकाउंट नंबर अपना लिखा, यहाँ पे जो आपको चेक दे रहा है, जैसे आप मुझे चेक दे रहे हो, उसकी सारी डिटेल भरी जाएगी। फिर यहाँ पे भी ऐसा भरा जाएगा और चेक को इसके पीछे स्टेपल कर दिया जाएगा। बैंक में जाओगे, वैसे तो आज चेक ड्रॉप बॉक्स होता है, उसमें डाल दो, पीछे अकाउंट नंबर लिख दो, वो अपने आप क्लियर हो जाता है। लेकिन पहले प्रोसीजर क्या था, यहाँ पे डिटेल लिखी, यहाँ पे डिटेल लिखी, जो चेक हमारे पास आया उसकी डिटेल लिखी, पीछे इसके पीछे चेक स्टेपल कर दिया, ठीक है? उस चेक में भी अपने अकाउंट नंबर वगैरह सारा डाला, वो चेक ड्रॉप बॉक्स में सबमिट कर दिया या कैशियर को दे दिया, उसने ये लेके हमारे को इसकी रिसीविंग दे दी। तो ये काम पे इन स्लिप का होता है। अगर आपको बैंक में पैसा जमा कराना है या किसी पार्टी ने आपको चेक दिया, अगर वो आपको जमा कराना है तो उसके लिए क्या लगती है, पे इन स्लिप लगती है।